आपको सरयू नदी किनारे हुए विशेष पूजा पाठ के बारे में खबर दे दें, क्योंकि अब विशेष पूजा की शुरुआत सरयू किनारे हो चुकी है और प्रतिमा को राम मंदिर में भ्रमण करवाया जाएगा। भगवान के बाल स्वरूप विग्रह का मंदिर परिसर में भ्रमण, पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है। सरयू तट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और थोड़ी देर में आपको गर्भगृह की भी विशेष दर्शन करवाएंगे। लेकिन सरयू नदी किनारे इस वक्त जिस विशेष पूजा की शुरुआत हुई है उसकी तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। सरयू नदी के किनारे विशेष पूजा पाठ इस वक्त अयोध्या में जारी है और मेरे सहयोगी कुंदन लगातार हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरीके से विशेष पूजन का शुरुआत 16 जनवरी से किया जा चुका है। 9 कलश में सरयू का जल भरकर मंदिर में ले जाया जाएगा और सरयू में इस वक्त जो नदी किनारे विशेष पूजा की शुरुआत हुई है उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर अयोध्या से देख रहे हैं। और यजमान अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से पूजा पाठ की शुरुआत की है, किस तरीके से ये पूरा पूजा पाठ हो रहा है, कितनी देर तक चलेगा और इस विशेष पूजा पाठ का महत्व क्या है, इस बारे में अपने सहयोगी के साथ बातचीत करते हुए आगे भी आपके सामने जानकारी रखूंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरयू नदी किनारे विशेष पूजा पाठ की शुरुआत, और महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से प्रतिमा को राम मंदिर में भ्रमण करवाया जाएगा। ये एक ट्रक की तस्वीर इस वक्त मैं आपको साथ में दिखा रही हूं, क्योंकि इसी ट्रक से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है और थोड़ी देर में मंदिर भ्रमण इसी ट्रक्स में किया जाएगा। पंकज झा इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, जिस तरीके से ये विशेष पूजा की जा रही है महत्व इनका है, लेकिन सरयू किनारे की जा रही विशेष पूजा के बारे में एक जानकारी चाहेंगे, क्योंकि अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सुरभि, देखिए, जो अयोध्या में सरयू का स्थान गंगा की तरह ही है और वहाँ पे अभी जो मुख्य यजमान है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी, दोनों पुरोहितों के साथ वहाँ भी सरयू नदी किनारे गए थे। घाट पर उन्होंने सरयू जी की पूजा की है, वहाँ से कलश में जल रखा है। आप जानती हैं कि रामलला को जब गर्भगृह में ले जाया जाएगा उससे पहले सरयू को कलश में ले जा करके वहाँ उससे उसको पवित्र किया जाएगा और उसके बाद मंदिर परिसर में उनका भ्रमण कराया जाएगा रामलला का, और उसके बाद उनको गर्भगृह में रखा जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पर पूजन करने के लिए यजमान और आए हुए थे अनिल मिश्रा, और यहाँ से कलश माथे पर लेकर वो जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर में जहाँ रामलला को स्थापित करना है। और परिसर में ही एक ट्रक की तस्वीर हम भी यहाँ दिखा रहे हैं पंकज जी, क्योंकि ट्रक से ही इन्हें रामलला को लेकर जाया जाएगा। जी हाँ, वो जो ट्रक है जिसको फूलों से सजाया गया है उसको विवेक सृष्टि, जहाँ पर कि अरुण योगीराज ने करीब 3-4 महीने तक वहां रहकर रामलला की अभूतपूर्व मूर्ति बनाई है 5 साल के बालक वाली, इसी ट्रक में उनको ले जाया जाएगा। आंख पर उनको पट्टी बांध करके रामलला को वहां मंदिर परिसर के अंदर ले जाया जाएगा। पंकज जी, जल्द आगे भी आपके पास लौटूंगी और जानकारियां हासिल करना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, 9 कलश में सरयू नदी के किनारे विशेष पूजा पाठ की तस्वीर के साथ साथ इस ट्रक के बारे में भी जानकारी अब सामने आ रही है कि किस तरीके से इसी ट्रक से रामलला को ले जाया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, अब अंतिम चरण की तैयारियां हैं और तैयारियों से पहले मंदिर का पवित्रीकरण होना जरूरी है। इसलिए जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे कि सरयू किनारे जो जल लेके जाया जा रहा है और वो जल अभी से निकलेगा और यहाँ से मंदिर में जाएगा और मंदिर में जाके गर्भगृह का पवित्रीकरण का कार्यक्रम होगा। और उस पवित्रीकरण के कार्यक्रम के बाद जब वो पूरा प्रीमाइसेस पवित्र हो जाएगा फिर यहाँ से एक तरीके से मूर्ति लेके जाई जाएगी। और मूर्ति लेके जाने की जो प्रक्रिया है, देखिए सुरभि, काफी वजन है। वजन से मेरा मतलब है कि 1500 किलो का वेट है, 1.5 टन का वजन है। अब 1.5 टन वजन को उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्रेन के माध्यम से बाकायदा इस मूर्ति को उठाई गई है। और जो हमारे सामने में तस्वीरों में ट्रक दिख रही होगी आपको, उस ट्रक के माध्यम से इस मूर्ति को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये जो तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, ये वही कार्यशाला है जहाँ पे कि सभी लोगों को मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया गया था, चाहे वो GL भट्ट साहब हो या सत्यनारायण पांडे हो या फिर अरुण योगीराज जी हो। और कल रात में ही इस ट्रक में जो आपको दिख रही होगी, इस ट्रक में मूर्ति को रखा गया है। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, 1.5 टन का वजन है। L&T का स्पेशल एक क्रेन आया था जिस क्रेन से इस ट्रक में इसको रखा गया है। और जैसे ही पवित्रीकरण का कार्यक्रम खत्म होगा वहां पे मुख्य मंदिर में, उसके बाद गर्भगृह में ही किसी और जगह पे इस मूर्ति को रखा जाएगा
जहां पे कि जिसकी पूरी जो है परिकल्पना कर ली गई है और बस इंतजार इस बात का है कि सरयू किनारे से मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जब जल लेके निकलेंगे, उनके साथ अर्चकों की टीम होगी। 121 अर्चक हैं जो कलश लेके निकलेंगे सरयू से और उसके बाद मंदिर पहुंच के उस मंदिर में पवित्रीकरण का काम होगा। और इसी बीच मंदिर भ्रमण का भी कार्यक्रम है, जिसको परिसर भ्रमण कह रहे हैं, वो भी कार्यक्रम है। क्योंकि जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान का कोई नया विग्रह आता है तो उसको नगर भ्रमण कराया जाता है, लेकिन सुरक्षा और तमाम तरह की वजहों से नगर भ्रमण के कार्यक्रम को रोक दिया गया है। सिर्फ परिसर भ्रमण होगा। 100 एकड़ का जो परिसर है, उस परिसर में इन भगवान को भ्रमण कराया जाएगा और भ्रमण करा के फिर गर्भगृह में जाके स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन जिस जगह पर गर्भगृह में स्थापित होना है वहां नहीं, बिल्कुल किसी और जगह पर रखा जाएगा। लेकिन गर्भगृह की भी कुंदन तस्वीरें आ रही हैं। मैं जल्द आपके पास लौटती हूँ इस बारे में भी जानने के लिए, क्योंकि उत्साह जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसी के तहत जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें रामलला के गर्भगृह के भी दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि ये सबसे नई तस्वीर है। और इस तस्वीर के जरिए भी आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से तैयारियां जो की जा रही हैं उसमें विशेष तौर पर जो काम किया गया है उसकी खूबसूरती की हर तरफ चर्चा की जा रही है। और रामलला गर्भगृह की ये वो तस्वीर, सबसे नई तस्वीर, राम मंदिर का ये भव्य रूप जिसके जरिए भी नजर आ रहा है, गर्भगृह के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। और ये आज की वो तस्वीर है जहां रामलला विराजमान होंगे। और कुमार कुंदन भी हमें यही बता रहे हैं कि अभी फिलहाल जिस तरीके से परिसर का भ्रमण करने के बाद मूर्ति को रखा जाएगा वो कोई और जगह होगी जहां पर उसे स्थापित किया जाएगा, वहां पर नहीं बल्कि इसी परिसर में ही दूसरी जगह पर फिलहाल इसे रखा जाएगा। और रामलला की मूर्ति के नीचे श्री यंत्र यहां पर रखा जाएगा और इस श्री यंत्र पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी।